जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है मसीही युद्ध, मसीहियों का शत्रु। हालेलुया। हम सब मसीहियों का शत्रु कौन है? हम सब मसीहियों का दुश्मन कौन है? हम देखेंगे एक मसीही अपने जीवन में दो प्रकार के आत्मिक युद्धों का सामना करता रहता है। पहला, वह शैतान की सेना पर प्रहार करता है ताकि अनेक लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सके। हालेलुया। वह क्या करता है? शैतान की सेना पे मसीह लोग क्या करते हैं? शैतान से लड़ते हैं ताकि और लोग को भी मसीह में ला सके। और दूसरा देखेंगे, वह शैतानी शक्तियों के प्रहार से अपनी सुरक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। और दूसरी लड़ाई क्या रहती है? दूसरी लड़ाई रहती है कि वह शैतानी शक्तियों से अपने आप की स्वयं रक्षा करता है। और पहली लड़ाई रहती है कि हम दूसरे की रक्षा करें शैतानों से और प्रभु में ला सके। इस युद्ध के स्वरूप के अनुसार इस युद्ध के हथियार भी आत्मिक हैं, जो किसी पत्थर या धातु से नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ्य से बने हैं। आमीन, हालेलुया। और यह सामर्थ्य या शक्ति किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। या किसी सोने चांदी या किसी पत्थर से यह सामर्थ्य नहीं आई है, बल्कि यह सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आई है। मसीह हमारा कप्तान हर मसीही प्रभु यीशु की अगुवाई में यह युद्ध लड़ता है, जिसने शैतान की समस्त ताकतों को पराजित किया। कुलुसियों 2:15 में लिखा है, मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ हमें बलवंत बनाती है और प्रतिदिन हमें जीतने का अवसर देती है। आमीन। किसकी सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ हमें प्रतिदिन हम सबको वह बलवंत बनाती जा रही है और हमेशा जीतने के अवसर देती है। मसीहियों का शत्रु कौन है मेरे प्रियो? कोई मनुष्य मसीह का शत्रु नहीं है। हम देखेंगे मसीही का शत्रु शैतान है। आमीन, हालेलुया। मसीह भाई बहनों का शत्रु कौन है? शैतान है, जिसकी सेना में मांस और लहू से बने मनुष्य शामिल नहीं, परंतु वह मनुष्यों का उपयोग कर हमारे साथ युद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, मसीहियों का युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, किसी लहू और मांस से नहीं है, बल्कि मसीह भाई बहनों का युद्ध, मसीह भाई बहनों का शत्रु, मसीह भाई बहनों का दुश्मन कौन है? शैतान है। हालेलुया। और हम देखेंगे उससे कैसे लड़ सकते हैं। मसीहियों के हथियार क्या है? यह हथियार हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। वह हथियार हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं शैतान से लड़ने के लिए, जो कि वचन बताता है मसीही का कमरबंद। तो क्यों न हम उस सत्य को पाने के लिए सत्यवान बने। धार्मिकता मसीह की झिलम, जो अविश्वास को हमारे भीतर प्रवेश नहीं करने देती। आमीन। वही धार्मिकता मसीह की झिलम जो हमारे जीवन में अविश्वास को पैदा नहीं होने देती है, अविश्वास को हमारे जीवन में नहीं जाने देती है, हमारे जीवन में विश्वास बना रहता है। वही विश्वास हम सबको शैतान से लड़ने के लिए शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। मेल के सुसमाचार के जूते जो हमें छोटे छोटे पाप रूपी कंकड़ों से बचाते हैं। विश्वास की ढाल शैतान के जलते तीरों को बुझाने का सरल एवं सुगम उपाय। उद्धार का टोप, गिरने पर भी खतरे से बचाओ। आत्मा की तलवार, जिसके बिना युद्ध लड़ना तो क्या, हम युद्ध स्थल की ओर भी नहीं जा सकेंगे। मेरे प्रियो, इन सब से बढ़कर एक भयंकर शक्तिशाली हथियार है शैतान से लड़ने का हथियार। वह हथियार क्या है? प्रार्थना, जिसके सम्मुख कोई खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। देखिए, सबसे बड़ा हथियार क्या है शैतान से लड़ने के लिए? प्रार्थना और वचन। जो वचन प्रभु हमें बताता है इन बाइबल के द्वारा, जो वचन प्रभु ने हम सबको दिया है। देखिए, हम सबकी लड़ाई शैतान से है, किसी मनुष्य से हम सबकी लड़ाई नहीं है। हम मसीह भाई बहनों की लड़ाई किससे है? उस शैतान से है, जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। उसी शैतान से हमारी लड़ाई है। और हम उस शैतान से कैसे लड़ सकते हैं? हम उस शैतान से तभी लड़ सकते हैं जब हम प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में बना हुआ है और हम प्रार्थना में नित्य लगे हुए हैं। तो हम उसी प्रार्थना के द्वारा, उसी वचन के द्वारा शैतान से लड़ सकते हैं। और प्रभु हमें अधिकार देता है। मेरे प्रियो, हम सबको अधिकार दिया है उसने सारे शत्रु सांप बिच्छुओं को अपने पैर से रौंदने का। तो हमारा शत्रु कौन है? शैतान, जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में उथल पुथल मचाता है।
हमारी लड़ाई उसी से है, तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? प्रभु ने तो अधिकार दिया है, उसी अधिकार के साथ और देखेंगे हमने बताया उसी विश्वास के साथ हम उससे लड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम शैतान से कैसे लड़ सकते हैं? विश्वास के साथ और प्रार्थना के द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं और हम विजयी पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सबका शत्रु शैतान है और उसे लड़ने की सामर्थ्य हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा यीशु मसीह देता है हम सब मसीह भाई बहनों को। तो हम सभी डरे नहीं, बल्कि उसका वचन कहता है उसने हम सभी को डर की नहीं परंतु संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। आमीन मेरे प्रियो, उसने संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। हम कभी डरे नहीं, हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, बल्कि हम वचन को पकड़ें और आगे बढ़ते जाएं और शैतान की सारे शत्रुओं को प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा उखाड़ के अर्धकुंड में फेंकते जाएं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन यही है। सबको जय यीशु।